प्रश्न, क्या टेलीपैथी आदि सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? रमण महर्षि ने कहा, टेलीपैथी या रेडियो से दूर के स्वर या दृश्य को सुनना एवं देखना संभव होता है। सामान्यतया यह भी सुनना अथवा देखना ही है। हम पास से सुने अथवा दूरी से, इससे सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य तो दृष्टा अथवा सुनने वाला है। श्रोता तथा दृष्टा के अभाव में श्रवण तथा दर्शन संभव नहीं। ये सब केवल मन की क्रियाएं हैं, इसलिए सिद्धियां भी केवल मन में ही होती हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की जाती है वह स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये सिद्धियां विस्तृत शक्तियों की सूचक है। व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती है और वह दुख अनुभव करता है। सुखी होने के लिए वह इन शक्तियों में वृद्धि करना चाहता है, परंतु विचार करो, क्या ऐसा होने वाला है? यदि सीमित वस्तुओं से ही मानव इतना दुखी है, तब उनमें और अधिक वृद्धि होने से तो उसके कलेशों का अनुपाततः बढ़ना निश्चित ही है। सिद्धियों की शक्ति किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, वे तो उसे और भी अधिक दुखी करेगी। इसके अतिरिक्त इन सिद्धियों का क्या प्रयोजन है? सिद्धियों का साधक इन सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु ही तो इनकी इच्छा करता है, जिससे कि अन्य लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ही उसका लक्ष्य होता है। जिसकी प्राप्ति न होने पर वह दुखी होगा, उसे अन्य प्रशंसा करने वालों की भी आवश्यकता होगी। संभव है उसको अपने से अधिक शक्तियों वाला पुरुष मिल जाए तो भी वह द्वेषवश दुखी होगा। बड़े सिद्ध को कोई और भी बड़ा सिद्ध मिल सकता है, और इसी प्रकार कोई ऐसा भी हो सकता है जो निमिष मात्र में सब कुछ नष्ट कर डाले। वही सर्वशक्तिमान सिद्ध है, और वह है ईश्वर अथवा आत्मा। वास्तविक शक्ति कौन सी है? क्या वह ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए है अथवा शांति के लिए? जिससे शांति की उपलब्धि हो वही सर्वोच्च सिद्धि है। प्रश्न, किंतु यूरोप तथा अमेरिका की सामान्य जनता इस प्रकार के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाएगी। उनका आग्रह तो शक्तियों का प्रदर्शन तथा भाषण द्वारा शिक्षण का ही रहेगा। रमण महर्षि ने कहा, भाषण से व्यक्तियों का बिना उनका सुधार की कुछ घंटे मनोरंजन हो सकता है, जबकि मौन स्थायी वस्तु है तथा सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। प्रश्न, मगर मौन तो समझ में नहीं आता। रमण महर्षि ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन तो भाषण ही है। मौखिक भाषण इतना प्रभावशाली नहीं जितना कि मौन। मौन तो अनंत भाषण है। पुरातन गुरु दक्षिणामूर्ति आदर्श हैं। उन्होंने मौन द्वारा ही अपने ऋषि शिष्यों को उपदेश दिया था। प्रश्न, परंतु तब उनको तो शिष्य उपलब्ध थे, वह ठीक था। अब परिस्थिति दूसरी है। अब तो शिष्यों को खोजना और उन्हें लाभान्वित करना है। रमण महर्षि ने कहा, यह अज्ञान का सूचक है। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है उसी ने सारे जगत को रचा है। यदि वह तुम्हारी रक्षा कर सकती है, उसी प्रकार वह जगत की भी रक्षा कर सकती है। रमण महर्षि के उत्तर के लिए मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो चैनल के शॉर्ट्स में जाके आप सुन सकते हैं।